हेलो दोस्तों, पॉलिटी की एक और सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। दोस्तों, इससे पहले मैंने सर्वोच्च न्यायालय को डिस्कस किया था। आज हम लोग संघ एवं राज्य क्षेत्र से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को मैंने इस वीडियो में लिए हैं। तो ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा। चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन बटन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है। तो यह देखिए, इंडिया अर्थात जो भारत है यह क्या है, राज्यों का संघ है। देखिए दोस्तों, भाग पूछा जाए तो भाग 1 बताएगा। यदि अनुच्छेद पूछा जाए किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद में, तो 1 से 4 में बताया गया संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1956 राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना की गई थी? तो देखिए दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग जिसका गठन 1953 में किया गया, जिसके जो अध्यक्ष थे कौन थे, फजल अली कमीशन। इन्हीं के सिफारिश पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया, जिसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। यानी याद देखिएगा, इस क्वेश्चन का आपका जो होगा ए होगा सही आंसर। देखिए, अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में, तो याद देखिएगा फजल अली कमीशन की अध्यक्षता में। इसको याद रखना है खास करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके अंतर्गत आता है? तो देखिए, जो भारत में संघ एवं राज्यों का प्रशासन आता है, यानी केंद्र शासित प्रदेशों का जो प्रशासन आता है, उसका जो प्रशासन किसके अंतर्गत आता है, तो याद रखिए राष्ट्रपति के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। तो देखिए, आंध्र प्रदेश एक भाषाई के राज्य के रूप में जो गठित हुआ था 1953 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन था, तो याद देखिए आंध्र प्रदेश। कब गठित हुआ था, तो 1 अक्टूबर 1953। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, भारतीय संघ में किसी भी राज्य को सम्मिलित करने या अधिकार किसके पास होता है? देखिए, भारतीय संघ में किसी भी राज्य को यदि सम्मिलित करने का अधिकार जो प्राप्त है वो केवल संसद के पास है। यानी आपके क्वेश्चन का ए होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6, किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? देखिए दोस्तों, किसी के भी राज्य के नाम में यदि परिवर्तन करने का जो अधिकार है यह किसके पास है, संसद के पास। देखिए, आर्टिकल नंबर जो 3 बताता है, यह बताता है कि संसद में नई सीमा बनाने वाले राज्य या नाम बदलने का जो राज्य है वो प्राप्त है किसको, संसद को। आर्टिकल नंबर 3 में यह बताया गया। तो याद रखना, इस क्वेश्चन का बी होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक के संसद में प्रस्तुत करने से पहले किसकी सहमति आवश्यक होती है? तो देखिए, राज्यों में पुनर्गठन संबंधी जो विधेयक होता है संसद में यदि प्रस्तुत करना है तो हमें सहमति लेनी पड़ती है किसकी, तो राष्ट्रपति की। याद रखना, किसकी सहमति पर, तो राष्ट्रपति की सहमति पर। यानी इस क्वेश्चन का आपका डी होगा सही आंसर। याद रखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8, अन्य राज्यवाड़ों के भारत में विलय के बाद किन 3 राज्य में भारत में शामिल होने का विलंबित किया गया? तो देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपको, तो याद रखिएगा जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। यानी इस क्वेश्चन का आपका डी होगा सही आंसर। याद रखिएगा। इस क्वेश्चन देखिए दोस्तों 9, 500 से अधिक रजवाड़े देशी रियासतों को भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो देखिए, 500 से अधिक रजवाड़े को भारत में विलय होने के लिए जो उत्तरदायी था वो कौन थे आपके, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हें देखिए लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ये भी आप लोग को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो देखिए, निम्न में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ या अंग बनाने की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो आपके कौन है, याद देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन। इसको याद रखना आप लोग को। यानी इस क्वेश्चन का आपका डी होगा सही आंसर। देखिए, भारत संघ में कितने राज्य थे? देखिए, वर्तमान में जो भारत संघ में राज्यों की संख्या वो 28 है। याद रखना आप लोग को। यानी डी क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो इस क्वेश्चन का देखिए सही आंसर, जब भाषा के आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ था 1956 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग गठन हुआ था? देखिए दोस्तों, अभी मैंने ऊपर बताया था कि 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था। यह हुआ था फजल अली कमीशन। याद देखिएगा, इनकी अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन किया गया था किस वर्ष किया गया था?
तो ये आप लोग को याद रखना 1953 में किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? 1953 में किया गया था, याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है। भाषाई आधार पर भारत में पहला राज्य कौन बनाया गया? तो देखिए दोस्तों, भाषाई के आधार पर जो पहला राज्य बनाया गया था वो बनाया गया था आपका आंध्र प्रदेश। कब बनाया गया था? तो 1 अक्टूबर 1953 को, याद रखना इसको। तो इस क्वेश्चन का आपका सी होगा, सी। आंध्र प्रदेश भाषाई के आधार पर भारत में पहला राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो देखिए दोस्तों, राज्य पुनर्गठन अधिनियम सन 1956 में पारित किया गया था, मैंने ऊपर बताया था अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1956 में राज्य पुनर्गठन करने से, देखिए 1956 में जब राज्य पुनर्गठन किया गया था तो उस समय याद रखिएगा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश से। इसको याद रखना आप लोग को, एग्जाम में पूछा जाता है, यानी इस क्वेश्चन का आपका सी होगा सही आंसर, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में देखिए 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी डी आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। देखिए दोस्तों, भारत में इस समय शामिल हैं, देखिए क्वेश्चन कई टाइप से पूछा जाता है, तो भारत में इस समय शामिल हैं तो याद देखिए 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? देखिए तो भारत में कितने राज्य और संघीय प्रदेश है? तो याद देखिए 28 राज्य और 8 संघीय प्रदेश है, जिसमें जो राष्ट्रीय राजधानी जो दिल्ली है ये भी इसमें सम्मिलित है, तो ये भी याद रखना आप लोग को, यानी बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन एक संघ शासित प्रदेश है? नहीं है। देखिए निम्नलिखित में से कौन एक संघ शासित प्रदेश नहीं है? तो ये आप लोग को याद रखना, कौन नहीं है दोस्तों? तो नागालैंड नहीं है। अब देखिए बात कर लेते हैं नागालैंड। तो नागालैंड जो राज्य है इसकी जो याद रखिएगा स्थापना कब हुई थी? तो 1963 में हुई थी। 30 नवंबर 1963 को नागालैंड राज्य की जो हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा इसकी गठन किया गया था। देखिए दोस्तों, नागालैंड के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं ये याद रखना आप लोग को, नेफ्यू रियो हैं। कौन है? नेफ्यू रियो, याद रखिएगा। और वर्तमान में जो यहाँ के राज्यपाल है वह जगदीश मुखी हैं, ये भी याद रखना। कौन है आपके? जगदीश मुखी यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं, तो ये याद रखना है इसको भी आप लोग को। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? देखो दोस्तों, चंडीगढ़, मणिपुर, पुडुचेरी और लक्षद्वीप। देखिए चंडीगढ़ और पुडुचेरी और लक्षद्वीप ये जो है केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन जो मणिपुर है यह केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, याद रखना है। देखिए दोस्तों, मैं बता देता हूँ कि जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो लद्दाख। एग्जाम में पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो याद रखना है लद्दाख है आपका, इसको याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो मैंने अभी बताया था, देखिए जो मिजोरम एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। देखिए मिजोरम राज्य की जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी? तो ये आप लोग को याद रखना है 21 जनवरी 1972, यानी 1972 में, याद रखिएगा 1972 में मिजोरम राज्य की गठन किया गया था। देखिए वर्तमान में जो मिजोरम के राज्यपाल हैं ये कौन है? तो याद रखिए श्रीधरन पिल्लई। श्रीधरन पिल्लई वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री बात कर लें तो जोरमथांग वर्तमान में मुख्यमंत्री है मिजोरम राज्य के, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। देखिए कराईकल माहेब या नामा सहित पुडुचेरी के फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत पर अध्यार्पित किया था? तो याद रखिएगा 1954 में, यानी बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। पुडुचेरी का किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? तो देखिए जो पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है इसे किस वर्ष भारत में सम्मिलित किया गया? तो याद रखिएगा सन 1962 में इसे सम्मिलित किया गया था, यानी सी आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारत का संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया? तो याद रखिएगा 1961 में, यानी इस क्वेश्चन का आपका जो होगा बी होगा सही आंसर। देखिए दोस्तों, 12वें संविधान संशोधन द्वारा केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया था। किसे? तो गोवा को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था 12वें संविधान संशोधन द्वारा। लेकिन क्या हुआ कि 56वें संविधान संशोधन 1987 द्वारा पुनः इसे, याद रखिएगा 56वें संविधान संशोधन 1987 इसे पुनः राज्य का दर्जा प्राप्त किया गया। किसे? तो गोवा को प्राप्त हुआ। कौन सा संविधान संशोधन? तो याद रखिए 56वां संविधान संशोधन 1987 द्वारा इसे राज्य का दर्जा मिला गोवा को। इससे पहले 12वें संविधान संशोधन द्वारा इसे याद रखिएगा केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला था, तो ये भी आप लोग को याद रखना है। तो देखिए दोस्तों,
पुर्तगालियों ने गोवा को कब छोड़ा था? तो याद रखना 1961 में। और पुर्तगालियों भारत में कब आए थे? तो याद रखना 1498 में। कौन आया था? तो वास्को डी गामा आया था भारत में पहली बार, जिसका स्वागत वहाँ के राजा गोवा के जमेरियन के द्वारा, मतलब जो वास्को डी गामा था, यह कालीकट पहुँचा। कालीकट में जो इसका स्वागत किया वहाँ के राजा जमेरियन के द्वारा इसका स्वागत किया गया था। तो ये भी आप लोग को याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है कि जो वास्को डी गामा भारत पहुँचा तो वहाँ उसका स्वागत किस राजा ने किया था? तो याद किया जमेरियन ने उसका स्वागत किया था। और कब आया था? तो 1498 में भारत आया था। ये भी याद रखना आप लोग को, यानी 1498 में। देखिए इस क्वेश्चन का आपका बी होगा सही आंसर, इसको भी याद रखिएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप। देखिए जो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हो सकते हैं वो भी मैंने इस वीडियो में लिए हैं, जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के लिए आपके, सभी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस कर रहे हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखिए 27 को, संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? तो देखिए संविधान लागू होने से पश्चात जो भारत संघ का एक आरक्षित राज्य था वो आपका सिक्किम था। याद रखना सिक्किम राज्य था। देखिए दोस्तों 22वां जो राज्य था आपका सिक्किम था। याद रखना कौन सा 22वां, जिसे 36वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य का दर्जा प्राप्त किया गया था। 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा, याद रखिएगा, सिक्किम को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सिक्किम को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था? 36वें संविधान संशोधन 1975। इसको याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया? तो मैंने अभी बताया, तो याद रखिएगा 1974 में। देखिए इसे शामिल किया गया था, लेकिन राज्य का दर्जा यदि पूछ लिया जाए तो 1975 में मिला था 36वें संविधान संशोधन द्वारा। ये भी याद रखना है आप लोग को। किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाया गया? तो देखिए अभी मैंने बताया था। देखिए किस संविधान संशोधन है? तो 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा इसे राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। तो यानी इस क्वेश्चन का आपका सी होगा सही आंसर, और ये 22वां राज्य बना था। हिमाचल प्रदेश को राज्य दर्जा प्रदान किया गया। तो हिमाचल प्रदेश को जो राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था यह प्राप्त हुआ था 1971 में। सी क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के 56वें, 55वें, 53वें और 36वें संशोधन द्वारा क्रमशः क्या हुआ? तो देखिए 56वें, 55वें, 53वें और 36वें संशोधन द्वारा याद रखिएगा क्या हुआ था दोस्तों? तो गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था इस संविधान संशोधन द्वारा। याद रखिएगा कौन कौन से संविधान संशोधन, तो मैंने अभी ऊपर बताया था आप लोग को, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य को गठित किया गया? तो याद रखिए धर आयोग जो होता है इसके अनुशंसा पर याद रखिएगा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब, हरियाणा और राज्य को गठित किया गया था। धर आयोग, इसको याद रखना आप लोग को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य दर्जा दिया गया? तो 1975। 36वें संविधान संशोधन द्वारा 22वां राज्य के रूप में दर्जा प्राप्त हुआ था सिक्किम राज्य को। भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 28वां राज्य कौन है? तो याद रखिएगा झारखंड राज्य है। देखिए झारखंड राज्य भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 28वां राज्य। भारतीय संविधान का वर्णन किस रूप में करता है? तो देखिए भारतीय संविधान जो भारत का वर्णन करता है यह राज्यों का संघ के रूप में करता है। यह अनुच्छेद किसमें बताएगा? अनुच्छेद 1 में बताएगा। भाग कौन सा? भाग 1 है। अनुच्छेद 1 से 4 है। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? देखिए झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। देखिए झारखंड जो है बिहार से अलग होकर इसका गठन किया गया था 15 नवंबर 2000 को। ये याद रखना आप लोग को। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए सिक्किम जो भारत का 22वां राज्य कब बना था? तो 36वें संविधान संशोधन द्वारा 1975 में से 22वां राज्य के रूप में दर्जा प्राप्त किया गया था सिक्किम राज्य को। संशोधन याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे निम्नलिखित राज्यों का दर्जा दिया गया। देखिए विशेष वर्ग राज्य का दर्जा दिया गया था। उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें जो वित्त आयोग ने इसे निम्नलिखित राज्यों का दर्जा दिया, तो याद रखिए विशेष वर्ग राज्यों का दर्जा दिया था। 39 देखिए, किसी राज्य से कोई पृथक कर दो अधिक राज्यों का मिलकर या किसी राज्यों के क्षेत्र को किसी राज्य के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कौन करता है? देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो याद रखना
संसद, यानी बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में एक नए राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। तो देखना, संसद में साधारण बहुमत द्वारा यह पारित होता है। भारत में यदि नए राज्यों को सृजित करने का विधेयक जो होता है वह संसद में साधारण बहुमत द्वारा पारित होता है, यानी बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। 41 देखिए, संविधान का प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। देखिए, संविधान के प्रथम अनुच्छेद में बताया गया कि जो भारत है वह राज्यों का यूनियन है, यानी राज्यों का एक संघ है। भाग पूछा जाए तो भाग याद रखिएगा, भाग 1 में बताया गया। यदि अनुच्छेद किस अनुच्छेद तक है तो 1 से 4 तक है। नीचे दिए गए राज्यों का भारतीय संघ के संपूर्ण राज्यों का दर्जा प्राप्त होने का सही अनुक्रम कौन सा है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर जो आपका कौन सा है, तो नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, यानी बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। हरियाणा राज्य बना, यानी हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ था? देखिए, हरियाणा राज्य का जो गठन हुआ था ये हुआ था 1 नवंबर 1966 को। ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया? देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग के सिफारिश जो भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन पूरा किया गया था यह 1956 में किया गया था, यानी बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर। आइए नेक्स्ट देखिए, अंतिम क्वेश्चन आपका, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? तो 1 नवंबर 1966 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। तो दोस्तों, तो ये मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र सभी मैंने डिस्कस किए। दोस्तों, इससे पहले मैंने याद रखिएगा, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, अनुच्छेद और भारतीय संविधान के सभी मैंने वीडियो बनाए हैं और सभी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी को मैंने डिस्कस किए हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को देख लेते हैं तो संविधान से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एक भी आपको नहीं छूटेंगे और सभी आप सही सही करके आएंगे। तो कोशिश कीजिएगा वीडियो को आप लोग देखें। वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम।